हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप समझो, आप इसको लिख लो डिफिनेशंस में, पॉज करके अच्छे से लिख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर and b vector is a vector quantity denoted as a cross b and is defined as कितना a cross b कितना होगा a b। ये स्केलर है a b, ठीक है। इसको अगर वेक्टर पे मोड लगा सकते हैं a b साइन थीटा n कैप, ठीक है। अब ये क्या है ये समझाते हैं। ए क्रॉस बी, ये वाला जो पार्ट है ए स्केलर बी स्केलर मतलब नंबर है कोई, साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो भी एक नंबर है, और ए कैप जो है वो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अब ये ए क्रॉस बी क्या होगा समझाते हैं हम, ठीक है। अब आप लिख लो आप, ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स and n cap is unit vector perpendicular to both a vector and b vector and normally n vector follows right handed system। ये जो फॉलो करेगा राइट हैंडेड सिस्टम, जैसे कि आप देखो कि ये प्लेन मैंने बनाया। अच्छा ध्यान से सुनना, ये मैंने प्लेन बनाया, कोई प्लेन है, इस प्लेन ऐसे कोई प्लेन ले लो आप, इसके अंदर में ये इसी पर ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर है, कोई भी बी वेक्टर है। और जैसे हमने ए क्रॉस बी बोला मतलब ऐसे इस प्लेन पर, ठीक है। तो प्लेन पर जैसे कि मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है और इस पर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो आपका जो ए क्रॉस बी होगा मतलब ए से बी राइट हैंडेड सिस्टम, तो ए क्रॉस बी और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा, मतलब इन दोनों से 90 एंगल बनाएगा। आप देखने की कोशिश करो, ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस अगर इसको मानते हैं ए और ये बी, तो ए क्रॉस बी नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल 90 डिग्री, तो ए क्रॉस बी राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर बी क्रॉस ए बोले तो ऐसे, तो डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इसका नॉर्मल ऐसे आएगा। तो इसको तो हम दिखा सकते हैं ऐसे, बट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये आपका 90 डिग्री, इस पर दिखने में लग नहीं रहा है बट आप इसमें 90 मानो दोनों के लिए, ठीक है। अगर अच्छे से आप समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। कोई प्लेन ले लो कैसा भी, और इसमें ए और ये बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा। इसको दिखाने के लिए मुझे ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो नॉर्मल दिखाने के लिए कैसा करना पड़ेगा, सबसे अच्छा है आप ऐसे कर दो ताकि आपको थोड़ा फील हो जाए। ए वेक्टर बी वेक्टर और इसका नॉर्मल 90 डिग्री जो ऐसे होना चाहिए वो आप ऐसे समझ लो कि एन कैप, ठीक है, और ये नॉर्मल। अगर बी क्रॉस नहीं होता तो डाउनवर्ड हो जाता, इधर आ जाता, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए हुआ। अब हम बोलेंगे क्या, आप इस बात को समझना कि अगर हमने बोला ए क्रॉस बी, तो ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो ए बी साइन थीटा यहाँ तक तो ये मैग्नीट्यूड एन कैप, ये वाला टर्म तो स्केलर है, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो -1 से 1 के बीच में होती है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, और ठीक है, ये एन कैप वेक्टर क्वांटिटी हुआ यूनिट अलोंग यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया। तो अगर हमने ये चीज़ लिखा ए क्रॉस बी का मॉड पॉइंट्स में ये लिखा तो क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ऐसा मैंने यहाँ ए लिखा है, बार नहीं दिया, मतलब स्केलर। और ये आपका एन कप का यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है 1, तो 1 ये आपका ये वाला पार्ट हुआ। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, आप पॉइंट्स लिख लो, फिर क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई कैप यूनिट वेक्टर है जे कैप। अब देखते हैं इसको आप किस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में, यहाँ आई मान लो, यहाँ जे मान लो और यहाँ आप के मान लो। जे क्रॉस के नथिंग बट इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, याद करने का तरीका सिंपल है। तो ये जे क्रॉस के आई देगा, आई क्रॉस जे के देगा, के क्रॉस आई। और ध्यान रहे हम पहले बोल क्या रहे हैं, अगर आई क्रॉस जे बोल रहे तो के कैप देगा, ठीक है। अगर उल्टा बोल दिया मैंने आई क्रॉस के इस तरह डायरेक्शन में तो माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप। ये तो हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी अगर सेम से हो तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कैप। ये क्या हो जाएगा, देखो आप तो पहले समझो कि ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, तो उसको क्या करते हो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी और एन कैप। तो इसमें क्या होगा कि सब जब सेम एंगल है, आई का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, और साइन 0 एन कैप। तो ये 1 और ये यूनिट वेक्टर लॉन्ग है और ये 0 है, साइन 0 0 होता है, तो कंप्लीटली सबको क्या कर देगा 0। इसी तरह से ये भी 0, ये भी 0। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, लिखो आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते चलते हैं हम आगे। तो ये सब बेसिक से, बट अब याद रखना होगा आपको क्या करेंगे, ये वाला टिप्स माउस को नहीं चाहिए आपको। चलते हैं फिर लिखते हैं। ये तो हो गया। अब जैसे कि अगर इस तरह से दिया हो ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो a क्रॉस b क्या होगा, अच्छा a क्रॉस b और a क्रॉस b का मॉड दोनों अलग बात है। तो a क्रॉस b जो निकालना है तो एक मेथड है आपका ऐसा कि आई जे की अपने मन से दे देंगे और a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तरीका ये आपका हो गया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका। दूसरा इसके छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, मेरा लिखने का तरीका, ए वेक्टर दिया हुआ है आपका, ए वेक्टर में लिख दो 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है आपका, बी वेक्टर में क्या है 0 3 -1, मैंने लिख दिया 0 3 -1। अब ए क्रॉस बी निकालना है, ये क्या लिखा हुआ है 3 जे कैप माइनस के कैप, ये लिखा हुआ है। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहला डिटर्मिनेंट मेथड में ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 0 3 -1। ध्यान रहे प्लस माइनस प्लस होता है, आई कैप तो रहेगा ही, ये कैंसिल तो ये कितना हो जाएगा 2 -9।
-2 -9 -11 -11 आई कैप। अच्छा ये खत्म पहले से माइनस रहेगा तो प्लस माइनस प्लस, तो ये खत्म और ये खत्म हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, ये बचेगा, ये -1 0 तो माइनस जे कैप, और ये खत्म, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा आपका +3 के कैप। ठीक है, ये एक तरीका ये है कि अगर हम इसको निकालने आ रहे हैं तो इससे इसको चलेंगे, मतलब ए क्रॉस बी निकालने का तरीका, एक तरीका से समझो कि ये वाला ऐसे और ये वाला माइनस ऐसे, कितना हो गया -2 और ये -9 तो -11। ठीक है, आई कैप। अब हम जब इस पर आए जे निकालने के लिए तो इसको आगे ये वाला खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा, तो -1 जे कैप। ठीक है, और जब इसको निकालना हो तो इसको आगे कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसको निकालना हो तो खत्म कर देते हैं, इसको हला देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 और -3, 0 माइनस और -3 कितना हो जाएगा, ये यहाँ आ गया तो ठीक है ना, ये आपका बचा 3 आ गया, ये ऐसे कर लो, हटा दो, ये कर लो, तो 3। ठीक है, आप देख लो आप। ठीक है, सिंपल है, आप करके देखना, इसको हटा देना, ये बन जाएगा 3 खत्म। और इसका मीनिंग क्या है, -11 आई कैप -j कैप +3 के कैप, लिख लो आप कर। आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे बट थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज़ में ए क्रॉस कांस्टेंट है, बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बाहर निकाल दिए, ए क्रॉस बी। ठीक है, ब्रैकेट देना चाहे तो दे दें आप। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना प्रॉपर्टी को, कि ए क्रॉस बी प्लस सी, नथिंग बट पहले पोजीशन पे है, क्रॉस में मायने रखता है, ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, ये बात सच है, बट ये बात इसमें सच नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग चीज़ हो जाएगा, तो इसमें आप ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ऐसा मत। ठीक है, और एक बात और, ए क्रॉस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं -b क्रॉस बी। इससे हम फर्स्ट पे कॉमन निकालेंगे, निकालना ये होगा तो। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और ये मीनिंगलेस है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये लिखना मीनिंगलेस है, इज मीनिंगलेस। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट तो ऐसे लिखा होगा या तो ऐसे लिखा होगा। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब। हाँ, और एक चीज़ और देख लो आप,